जय हिंद स्टूडेंट्स। एफकेट एग्जाम को बचा है सिर्फ एक महीना और इस लास्ट एक मंथ में स्टूडेंट्स काफी सारी अच्छी चीजें कर सकते हैं जिससे उनके एग्जाम क्वालिफाई करने के चांसेस बहुत बढ़ जाएंगे और कुछ गलतियां कर सकते हैं कि जिसमें अच्छी खासी करी हुई मेहनत भी आपके खड्डे में चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आप इन चीजों का ध्यान रख सकें। 5 ऐसी टिप्स जिसका अगर आप पालन करते हैं तो ऑब्वियसली यू आर इंक्रीजिंग योर चांसेस ऑफ क्लियरिंग द एफकेट एग्जामिनेशन दैट इज ऑन 31st ऑफ जनवरी। तो स्टूडेंट्स पहली चीज ये है कि जो आपका एफकेट का एग्जामिनेशन है ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है। ठीक है, 2 घंटे का पेपर है। इसमें आपका एक कंप्यूटर के ऊपर इंटरफेस होगा, वहीं पे आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, वहीं से आपको अटेम्प्ट करने हैं। जितना मर्जी आप पढ़ लीजिए, जब तक आप उस नॉलेज का यूटिलाइजेशन नहीं करोगे ना आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना ही आपको आपकी प्रोग्रेस लगेगी पता। तो स्टूडेंट्स दिस इज अ राइट टाइम टू स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट आपकी तैयारी को बूस्ट करेंगे, आपको ट्रैक प्रोवाइड करेंगे, आपको कॉन्फिडेंस प्रोवाइड करेंगे। और ये मॉक टेस्ट कौन देने वाला है आपको? निम्बस डिफेंस एकेडमी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, एंड्रॉइड ऐप स्टोर दोनों के ऊपर निम्बस की एप्लीकेशन अवेलेबल है जिसमें आपको 7 फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। उसका शेड्यूल भी हम वहां पे अपलोड कर देंगे जिसमें आपको डेट वाइज जो टेस्ट है वहां पे मिलते जाएंगे। स्टूडेंट्स दूसरी चीज ये है कि आपको अपनी तैयारी में करंट अफेयर्स के ऊपर स्पेसिफिक फोकस करना है। एफकेट का जो जीके वाला सेक्शन है ये सबसे बड़ा एनिग्मा है मोस्ट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के लिए। उनको पता चलता ही नहीं कि पढ़ना क्या है। मैं बता रहा हूं क्या पढ़ना है। करंट अफेयर्स पढ़ने हैं, वो भी अगस्त से लेकर दिसंबर तक। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2025 के करंट अफेयर्स आपने पढ़ने हैं। अगर आपको इसका ट्रैक नहीं पता है तो अभिनव सर जो कि एक्सपर्ट फैकल्टी हैं ऑन करंट अफेयर्स, वो रेगुलर बेसिस के ऊपर हर ऑल्टरनेट डे पे आपकी क्लासेस लेंगे। पहले आपको पढ़ाएंगे, फिर आपको क्वेश्चंस के थ्रू भी प्रैक्टिस करवाएंगे। स्टूडेंट्स थर्ड चीज जिसका आपको ध्यान रखना है, इंग्लिश। इंग्लिश को लेकर हम कॉन्फिडेंट बहुत होते हैं लेकिन मैक्सिमम जो गलतियां, सिली मिस्टेक्स हम करते हैं वो इंग्लिश में करते हैं। और वो सेक्शंस कौन कौन से हैं? वोकैबुलरी वाले, साथ में आपके इडियम्स एंड फ्रेजेस वाले। ये जो आपका वोकैब वाला सेक्शन होता है, बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स करके आ जाते हैं जिस कारण से बाकी सब्जेक्ट से निकाले हुए मार्क्स भी यहाँ पे वेस्ट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स इंग्लिश को डेडिकेटेडली आपने 2 से लेकर 3 आवर्स तक का टाइम डेडिकेटेडली देना है। स्पेसिफिक फोकस करना है वोकैब के ऊपर। ग्रामर में तो ऑब्वियसली आपने प्रैक्टिस करनी है लेकिन आपका स्पेसिफिक फोकस इस वोकैब वाले सेक्शन के ऊपर होना चाहिए। यहां आपने मार्क्स लूज नहीं करने। रीजनिंग, फोर्थ टिप आपको मैं बता रहा हूं। रीजनिंग जो है वो एक बहुत ही ज्यादा इजी सब्जेक्ट है, आपको पता है। और अगर आपको इनफ टाइम दिया जाए तो ऑब्वियसली आप 100% एक्यूरेसी से भी रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड टाइम के अंदर आपको रीजनिंग करनी है। इसके लिए आपको और ज्यादा रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। टाइमर के साथ रीजनिंग की प्रैक्टिस करिए। जितना ज्यादा टाइम आप रीजनिंग में बचाएंगे उतना ज्यादा टाइम आप मैथ्स में लगा पाएंगे, उतना ज्यादा टाइम आप इंग्लिश में लगा पाएंगे, आप सोच समझ कर क्वेश्चंस कर पाएंगे। तो रीजनिंग से टाइम सेव करने के लिए रीजनिंग की प्रैक्टिस रेगुलर कर दो। और लास्ट टिप ये है कि जैसे ही हमारा एग्जाम अप्रोच करता है ना, हम हैप्पहजार्डली जो है अपनी प्रिपरेशन को अप्रोच करते हैं। हम सीरियस हो जाते हैं लेकिन हम सिंसियर नहीं होते। सीरियस और सिंसियर कैंडिडेट में फर्क क्या होता है? एक सीरियस कैंडिडेट रात भर पढ़ेगा लेकिन अगले दिन सोया रहेगा। एक सिंसियर कैंडिडेट दिन में ही पढ़ेगा लेकिन एक प्रॉपर शेड्यूल, एक प्रॉपर टाइम टेबल के साथ पढ़ेगा। टाइम पे खाना खाएगा, टाइम पे सोएगा, टाइम पे खेलेगा कूदेगा भी, ठीक है, जिससे उसका माइंड रिलैक्स रहेगा। इस समय के ऊपर अगर आप बीमार पड़ जाते हैं, अगर आप 2 दिन भी बीमार पड़ जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा लेजी भी फील करते हैं क्योंकि आप रूटीन फॉलो नहीं कर रहे हैं, याद रखना आप अपनी प्रिपरेशन के बहुत ज्यादा क्रूशियल दिन जो है वो वेस्ट कर दोगे। मैं जानता हूं क्रिकेटिंग सीजन आने वाला है, फुटबॉल के भी मैचेस होने वाले हैं, लेकिन कुछ नहीं देखना। इस 1 महीने फोकस करना है, खुद को डिसिप्लिन तरीके से बढ़ना है। अगर है शौक, हाइलाइट्स देखो, आगे बढ़ो, क्योंकि आपके करियर से ज्यादा इंपॉर्टेंट इस समय के ऊपर और कुछ भी नहीं है।